दिल्ली में आज एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक होगी। एनसीआर के लिए तय हो सकता है 100 किलोमीटर का दायरा। हरियाणा के कई जिले एनसीआर से बाहर हो सकते हैं। मीटिंग में मौजूद रहेंगे दिल्ली और हरियाणा के सीएम। दिल्ली एनसीआर के भविष्य से जुड़े अहम मुद्दों पर आज राजधानी के विज्ञान भवन में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक होगी। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में दिल्ली के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। तो अभी जो 150 किलोमीटर का दायरा है उसे 100 किलोमीटर के दायरे में लाने को लेकर के ये बैठक होगी। दिल्ली एनसीआर में प्लानिंग बोर्ड की ये बैठक है। एनसीआर के लिए 100 किलोमीटर का दायरा तय हो सकता है। पहले ये दायरा अभी के वक्त आपको बता दें 150 किलोमीटर का है। हरियाणा के कई जिले एनसीआर से बाहर हो सकते हैं। मीटिंग में दिल्ली और हरियाणा के सीएम मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में दिल्ली के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। और बैठक का मुद्दा एनसीआर की सीमा को मौजूदा व्यवस्था के बजाय दिल्ली से 100 किलोमीटर तक सीमित करने का प्रस्ताव है। और प्रस्ताव पर सहमति बनने की स्थिति में हरियाणा के कई जिले एनसीआर से बाहर हो सकते हैं। इनमें पानीपत, चरखी दादरी, जींद सहित 5 जिलों के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। तो बड़ी खबर, आज दिल्ली में अहम बैठक होगी। और आपको बता दें एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की यह बैठक होगी। और दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक 11 बजे होगी, जहां पर एनसीआर के लिए 100 किलोमीटर का दायरा तय हो सकता है। एनसीआर के कई जिले, हरियाणा के कई जिले एनसीआर से बाहर हो सकते हैं। और मीटिंग में दिल्ली और हरियाणा के सीएम मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली एनसीआर के भविष्य से जुड़े अहम मुद्दों पर आज राजधानी के विज्ञान भवन में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक होगी। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में दिल्ली के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। और बैठक का प्रमुख मुद्दा एनसीआर की सीमा को मौजूदा व्यवस्था के बजाय दिल्ली से 100 किलोमीटर तक सीमित करने का प्रस्ताव है। बड़ी खबर इस वक्त की। और बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां बाबा मार्केट में भीषण आग लग गई। आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम की ये घटना है, जहां पर आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। गाजियाबाद में ये भीषण आग लगी है बाबा मार्केट में, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रात की, जहां पर ये आग लगी थी। बाबा मार्केट में भीषण आग लगने के चलते कई दुकानें जलकर खाक हो गए और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम की एक घटना है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जो है 5 गाड़ियां घंटाघर कोतवाली के साथ ही बड़े कैपेसिटी के वाटर मौजूद, जिसमें 22,000 लीटर, 14,000 लीटर और 12,000 लीटर वैशाली और एक फॉर्म टेंडर जो है साहिबाबाद से घटनास्थल भेजा गया। यहाँ आके देखा तो जो है दुकानें सभी में शटर बंद थे और शटर तोड़ते हुए आग बुझाने की कार्रवाई की गई। चूंकि सभी दुकानों में शटर काफी मजबूती से लगे थे तो उनको काटने में काफी समय लगा। साथ ही शटर तोड़ते हुए और अंदर घुस के हमारे जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने आग को पूरी तरह से काबू किया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। इस समय कूलिंग का कार्य प्रचलित है। और ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बस ने कैंटर को टक्कर मार दी। बस के परखच्चे उड़ गए, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर से गाजियाबाद जाते वक्त यह हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार बस ने कैंटर को टक्कर मार दी और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से बस के परखच्चे उड़ गए हैं। आगे का जो हिस्सा है बस का वो कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तेज रफ्तार बस ने कैंटर को टक्कर मारी और इस हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बस की हालत देख करके अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये टक्कर कितनी जोरदार, कितनी भयंकर थी। बुलंदशहर से गाजियाबाद जाते वक्त यह हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बस ने कैंटर को टक्कर मारी और इस हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर से गाजियाबाद जाते वक्त यह हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार बस ने एक कैंटर को टक्कर मार दी
और आपको बता दें कि हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बस की हालत भी देख सकते हैं आप, कितनी भयंकर ये टक्कर थी, कितनी जोरदार ये टक्कर थी, अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से बस के परखच्चे उड़ गए हैं। आगे का हिस्सा किस तरह से पूरी तरह से यहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है। 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार बस ने कैंटर को टक्कर मारी, बस के परखच्चे उड़ गए हैं और इस हादसे में आपको बता दें 3 लोग घायल हुए हैं। बुलंदशहर से गाजियाबाद जाते वक्त ये हादसा हुआ और बस की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बस ने कैंटर को टक्कर मारी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। बुलंदशहर से गाजियाबाद जाते वक्त यह हादसा हुआ ग्रेटर नोएडा में, जहां पर तेज रफ्तार बस ने कैंटर को टक्कर मार दी। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बस की हालत देखकर के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी भयंकर थी, कितनी जोरदार थी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। बुलंदशहर से गाजियाबाद जाते वक्त यह हादसा हुआ। और दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां दयालपुर मर्डर केस का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कैमरे में स्कूटी पर भागते दिखे 3 बदमाश। बदमाशों ने भागते समय हवाई फायरिंग भी की। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। दयालपुर मर्डर केस में वारदात के बाद बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में तीनों बदमाश स्कूटी पर सवार होकर भागते दिखाई दे रहे हैं। भागते समय उन्होंने हवाई फायरिंग भी की और एक वीडियो में बदमाश के हाथ में पिस्टल साफ नजर आ रही है। स्कूटी पर बैठे 2 युवकों ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि तीसरे ने कैप लगाई हुई थी। और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें ये तीनों बदमाश भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और भागने के दौरान बदमाशों की स्कूटी एक जगह गिर गई, लेकिन वो तुरंत उठे और मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद भागते हुए बदमाश कैमरों में कैद हो गए। पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर उनके भागने के रास्ते और पहचान का पता लगाने में जुटी हुई है। तो दिल्ली में दयालपुर मर्डर केस का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर स्कूटी पर भागते ये 3 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं और इस दौरान हवाई फायरिंग भी की पुलिस ने। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, आखिरकार इस मर्डर केस का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और इसमें दिख रहा है कैसे ये बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बेखौफ होकर के। क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक पुलिस की तरफ से? देखिए, जिस तरह से एक दिन पहले शाम को तकरीबन 6:15 बजे के आसपास राशिद नाम के एक शख्स की दयालपुर इलाके के नेहरू विहार में हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावर 3 की संख्या में थे, जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर ये पता लगा रही है कि ये हमलावर कहां से आए थे और इनकी स्कूटी भी हड़बड़ी में वहां पर गिर गई थी। जिसके बाद पुलिस का कहना है कि अभी पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें 2 हमलावरों ने हेलमेट पहना हुआ है, जबकि तीसरे ने कैप डाली हुई है। यानी अज्ञात नकाबपोश नहीं कहेंगे, बल्कि अज्ञात रूप से जो चेहरा छुपाने की वजह से इन लोगों ने अपने सिर को हेलमेट से और टोपियों से पुलिस पर पता लगाई कि स्कूटी कहां से आई थी और किस रूट से आई थी। जी, बहुत शुक्रिया दीपक, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें ये 3 बदमाश स्कूटी पर सवार होकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां 2 बदमाश आप देख सकते हैं, 2 बदमाशों ने हेलमेट लगा रखा है तो वहीं एक ने कैप लगा रखी है ताकि उनका जो चेहरा है वो कैमरे में कैद ना हो सके। फिलहाल पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर उनके भागने के रास्ते और पहचान का पता लगाने में जुटी हुई है। और मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम पर नोटों की बारिश की गई। मुस्लिम महिलाओं ने नोट और फूल बरसाए। लावड़ इलाके में समर्थकों के साथ संगीत सोम पैदल घूमे। बीजेपी नेता संगीत पर नोट और फूल बरसाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर संगीत सोम चर्चाओं में रहते हैं और अब ये तस्वीर देखिए जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने नोटों और फूलों की बारिश की है बीजेपी नेता संगीत सोम पर। लावड़ इलाके में समर्थकों के साथ संगीत सोम पैदल घूम रहे थे और इसी दौरान उन पर नोट और फूल बरसाने का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम पर नोटों की बारिश की गई। मुस्लिम महिलाओं ने नोट और फूल बरसाए
और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल लावड़ इलाके में अपने समर्थकों के साथ संगीत सोम पैदल घूम रहे थे और उसी दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम पर नोट और फूल बरसाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में अचार फैक्ट्री पर छापेमारी। तबेले में चल रही थी अचार फैक्ट्री। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा। 34 क्विंटल अचार मौके पर नष्ट कराया गया। 180 किलो अचार और 9 क्विंटल नमक सीज किया गया। जांच रिपोर्ट के बाद अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज होगा। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में बड़ी अनियमितता सामने आई है। आदर्श नगर स्थित 2 अचार फैक्ट्रियों पर कार्रवाई के दौरान 34 क्विंटल अचार मौके पर ही नष्ट कराया गया, जबकि आपको बता दें 180 किलो अचार और 9 क्विंटल नमक सीज किया गया है। जांच में एक फैक्ट्री तबेले में चल रही थी, जहां गंदगी के बीच अचार तैयार कर स्टोर किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दोनों इकाइयों से नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सचल अभियान चलाया जा रहा पूरे जनपद में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध। उसी के क्रम में यहाँ सूचना मिली थी कि कुछ अचार का काम लोग बड़े अनहाइजीनिक कंडीशन में कर रहे हैं, तो हम लोग की टीम ने छापा मारा है यहाँ 2 जगहों पे, और दोनों जगहों पे बड़ी भारी मात्रा में अनहाइजीनिक कंडीशन में भंडारण किया गया पाया गया है, जो कि एकदम खाने योग्य नहीं दिखाई दे रहा और बड़ी बदबू और बैड स्मेल आ रही है। तो उसके क्रम में यहाँ कार्रवाई दोनों जगहों पे की जा रही है। और मेरठ के खरकौदा में जामा मस्जिद को लेकर विवाद सामने आया है। थाने की जमीन पर बनी मस्जिद पर यह विवाद सामने आया। इमाम से 7 दिन में दस्तावेज मांगे गए हैं। अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया गया है। तो मेरठ के खरकौदा थाना परिसर में स्थित जामा मस्जिद को लेकर विवाद सामने आया। राजस्व विभाग की पैमाइश में मस्जिद का निर्माण कथित रूप से थाने की जमीन पर पाया गया। पुलिस ने मस्जिद के इमाम को 7 दिन के अंदर जमीन पर मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज पेश करने का नोटिस दिया है। प्रशासन ने कहा कि दस्तावेजों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। वैध दस्तावेज न मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। और ग्रेटर नोएडा में दोस्त की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। चीरसी नहर के पास मिला था जला हुआ शव। डंडे से सिर पर वार कर किया गया था मर्डर के बाद पेट्रोल जलाकर शव को जलाया गया था। सोने के कड़े हड़पने के लिए यह मर्डर किया गया था। युवक ने चुराए थे मां के सोने के 4 कड़े बिकवाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था दोस्त। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 72 घंटे के भीतर मर्डर का खुलासा किया। पुलिस ने 23 साल के हुजैफ की हत्या के आरोप में उसके दोस्त शहजाद उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया। 12 जून को चिरसी नहर के पास जला हुआ शव मिला था। आरोप के मुताबिक इन बदमाशों ने सोने के कड़े हड़पने की नीयत से दोस्त को सुनसान जगह ले जाकर मौत के घाट उतारा। आरोपी ने डंडे से सिर पर कई वार कर हत्या कर दी और पहचान मिटाने के लिए शव पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी मां के 4 सोने के कड़े चोरी किए थे और वो उसे बेचने की फिराक में था। कड़े बिकवाने का झांसा देकर आरोपी ने हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने के 3 कड़े और बाइक बरामद की है। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मृतक, जो कि दुकान खोलने के लिए एसी रिपेयरिंग की और मोबाइल खरीदने के लिए घर से पैसे की मांग करता था। घर से पैसा न मिल पाने की वजह से अपने घर से अपनी मां की 4 सोने की चूड़ियों को चुराया, उसको बेचने के लिए इन अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अगले ही दिन अभियुक्त शहजाद के साथ ये गया, मोटरसाइकिल पर बैठा के इसको दोपहर बाद घुमाता रहा। लगभग 8:30-9 बजे के आसपास चीरसी नहर के पटरी पर इसको डंडा, जिसमें कि एक कील लगी हुई थी, उससे मारा इसके सर पर पीछे की ओर। और गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। तस्लीम उर्फ चीनी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप है। करीब 1.5 साल पहले साबिर के भाई की हत्या हुई थी।
तो गाजियाबाद पुलिस ने तस्लीम उर्फ चीनी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। 11 जून को लोनी थाने में तस्लीम उर्फ चीनी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपियों के अलावा साबिर और आमीन भी हत्या की वारदात में शामिल थे। इसके बाद लोनी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी साबिर ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले उसके भाई की हत्या तस्लीम उर्फ चीनी और उसके साथी ने मिलकर की थी। जब इनसे और भी कारण वजह पूछे गए तो इन्होंने बताया कि पिछले वर्ष चीनी उर्फ तस्लीम जो मृतक है उसने उसके भाई यूनुस की हत्या कर दी थी, जिसके उपरांत